आपको प्रॉपर्टी स्टोरीज बाय अर्बन हाइट्स की तरफ से अगली कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो हमारी एपिसोड थी उसमें खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेम के बारे में और जो हमारे प्लास्टर में क्रैक्स आ जाते हैं, तो कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से ये आपको आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो है ना ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी कंस्ट्रक्शन और आपका घर डैमेज हो सकता है, उसमें सीवेज का प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें सबसे पहले हम आते हैं कि ये जब आप कच्चे करते हैं, जो भी आपने फर्श डालना है, चाहे वो मार्बल है, चाहे वो आपने टाइल डालनी है लगानी है, तो उससे पहले आपने जो कच्चे करने हैं, लोग उसको डीपीसी लेवल से ऊपर कर देते हैं। हालांकि उसको डीपीसी लेवल से नीचे रखना चाहिए, बिकॉज जब आप मट्टी आपकी ब्रिक्स तक आ जाती है, जो डीपीसी लेवल से ऊपर आपकी दीवार स्टार्ट हो रही होती है, तो वहां से पानी उसको हर टाइम टच कर रहा होता है और वो सेम उस दीवार से कभी भी नहीं जाती। सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि डीपीसी के बाद, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको स्टेप वाइज चीजें साथ में बताएंगे, तो एक तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका डीपीसी लेवल से जो कच्चे हैं वो ऊपर ना हो, नीचे हो। ठीक हो गया। दूसरी चीज, हम लोग ईंट कौन सी यूज करें। लोग आजकल कहते हैं सुरख ईंट ले लें, ये ज्यादा पकी हुई होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हालांकि जो रेड ईंट होती है वो रेड ही इस वजह से होती है कि वो खारे पानी से बनी होती है, और खारे पानी से जो ईंट बनी होती है, कल जब वो लगती है तो उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा ईंटों के ऊपर साल्ट लाइक वाइट सा चूना सा आ जाता है, जो फिर बाद में सेम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसी ईंट से बनी हुई दीवार से कभी भी सेम नहीं जा सकती। तो इसलिए बराए करम जहां पर आप इतने पैसे लगा रहे होते हैं, तो मेक इट श्योर कि आप जो ईंट यूज कर रहे हैं उसमें खारा पानी नहीं यूज, उसमें आप जो येलोइश किस्म की है आप उसको भी मतलब शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पर्सनली विजिट करके, क्योंकि देखिए एक दफा दीवार के अंदर ईंट जब उसमें प्लास्टर हो गया तो उसके बाद फिर ना वो ईंट निकल सकती है, ना वो चीजें दोबारा सेटल डाउन हो सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे और आपको आगे जाकर मसले मसाइल नहीं होंगे। फिर हम आते हैं, हम लोग जब चुनाई कर रहे होते हैं, जब मिस्त्री मजदूर हमारा ठेकेदार काम कर रहा होता है, तो उस वक्त हमें चाहिए कि अगर हमने अपनी चौकाठें लोहे की, जस्ती की जो भी बनवानी है, वो उसी टाइम बनाकर उनको चुनाई के दौरान ही वहां पर फिक्स कर दें, ताकि हमें बाद में उसको ज्यादा तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। वरना फिर बाद में वो हिल्टी लेकर आपके वो लगे होते हैं और उसमें चीजों को लगा रहे होते हैं, तो उससे फिर आपका सारा स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक किस्म का प्रेशर आता है। तो इसलिए अगर आपने लकड़ी की बनानी है, वो तो आप चुनाई के बाद भी बना सकते हैं, उसमें इसमें ऐसी कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं मतलब ड्यूरिंग चुनाई आप लगाना चाहते हैं, तो फिर आपने ड्यूरिंग चुनाई ही लगानी है। अगर आपने जस्ती और लोहे की चादर को आपने अगर लगाना हो, उसकी चौकाट। और उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो जब ये लेंटर डाल रहा होता है, तो उस टाइम आपके प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी है कि जहां जहां पर आपको डक्ट्स चाहिए हो, वो उसी टाइम वहां पर अपने लिए उसकी स्पेस रखें। अदरवाइज वो लेंटर डलने के बाद जब आते हैं तो वही सेम प्रोसेस होता है हिल्टी के साथ। वो पूरे स्ट्रक्चर को ना, क्योंकि हिल्टी जब किसी चीज पर चलती है तो उसको बहुत ज्यादा ना हिट कर रही होती है, क्योंकि उसने एक कंक्रीट को ब्रेक करना होता है, तो जिसकी वजह से वो सारा प्रेशर आपके स्ट्रक्चर को, आपके लेंटर को डिस्टर्ब करता है और उसको सारे को जो है ना डैमेज करता है। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा स्टार्ट में ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा जब आप लेंटर डालते हैं, तो उसके बाद अगर आपका वेदर हॉट है या नहीं भी हॉट, मतलब अगर रेनी सीजन है फिर तो कोई इसकी जरूरत खास नहीं पड़ती, लेकिन अगर हॉट है तो फिर आपने उसके ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा, रेत की छोटी छोटी सी बाउंड्री सी बनाकर उसमें पानी को छोड़ दिया जाता है, ताकि उसने जितना भी पेनिट्रेट होना हो उस लेंटर में हो जाए, ताकि बाद में वो क्योंकि आपको पता है सीमेंट बेसिकली गर्म होता है, और वो जो आपका लेंटर है वो फटे ना, या उसमें कहीं क्रैक्स ना आए, क्योंकि वो फटना वही होता है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस चीज का खुसूसी ख्याल रखें कि जब भी आप लेंटर डालें तो उस टाइम एक तो आपने प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को ऑन बोर्ड रखना है अपने साथ। सेकंड ये है कि उसके बाद आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है,
आज के लिए इतना बहुत है। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और जैसे मेरे पार्टनर आपको डिफरेंट सोसाइटीज का बता रहे होते हैं, उससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन मिले, और कल आप घर बनाने के लिए जब जाए तो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर भी रहे हैं। किसी और मजीद रहनुमाई की जरूरत हो तो उसमें भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।